ये है वो वेबसाइट जिसको आपको ध्यान रखना है अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, मतलब अगर आप एग्जाम देने वाले हैं। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023 का जो कंडक्ट करा रही है कौन? आपकी एनटीए, वही एजेंसी जो कंडक्ट कराती है आपका यूजीसी नेट। ठीक है, तो अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, जैसे कि आपका यहाँ पर डीयू की इंपॉर्टेंटली बात करें, तो यहाँ पर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो पीएचडी में आपके लिए एग्जामिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इसकी लास्ट डेट है आपकी 15 सितंबर। तब तक आप इसमें अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे जाके आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे एंड देन अपनी जो सारी डिटेल्स है उसको यहाँ पर आप फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेंगे पूरा आप, और फिर यहाँ पे जो सारी डिटेल्स हैं, आपकी जो फीस है यहाँ पे बताई गई है, जनरल की 1200 रुपये है, इस हिसाब से आप इसको फिल कर लेंगे अपने कोड SHPH26 के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम आपका जो सिलेबस है आपके इस पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिलेबस फॉर साइकोलॉजी SCPH26, ये आपका कोड है, इसको आपको ध्यान रखना है SHPH26। ठीक है, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेते हैं और एग्जाम देने पहुंचेंगे आप, तो आपके सामने क्या होगा, यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन दी गई है। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 100 क्वेश्चंस। केवल वहां पे आपको एक ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसके अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे आपके यहाँ पर 100 सवाल, 100 क्वेश्चंस होंगे। ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी, ये बोल रहे हैं। द क्वेश्चन पेपर विल हैव 2 पार्ट्स, एक ही प्रश्न पत्र के 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, तो ये आपका ए पार्ट होगा, ये आपका बी पार्ट होगा। पार्ट ए में क्या बोल रहे हैं, पार्ट ए विल हैव 50 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो आपका जो पार्ट ए है इसके अंदर आपको 50 सवाल करने होंगे, केवल किससे, केवल आपकी यूनिट नंबर 2 से, जो है आपकी यूजीसी नेट की। ठीक है, जो रिसर्च मेथड्स है जिसमें सारे डिजाइन वगैरह वो सब चीजें आती हैं, वो सबसे पूछेंगे आपको यहाँ पर 50 नंबर के लिए, मतलब 50 सवाल पूछेंगे आपसे। एंड देन यहाँ पे पार्ट बी में आपके पास अगेन 50 क्वेश्चन होंगे बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ठीक है, 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे। आपको ध्यान देना है पीएचडी के लिए आपका जो रिसर्च में आप जाएंगे इन फ्यूचर, तो आपको रिसर्च वाला पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, जितना आपका रिसर्च वाला पार्ट स्ट्रांग होगा उतना आपका इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो वहां पर बढ़ जाएगी, और उसी के साथ साथ आपको यहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज भी होना चाहिए। बाकी की अगर कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो ये आपका सेम वैसा ही है जैसा आपका यूजीसी नेट में है, कोई बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, क्वेश्चन की क्वालिटी में फर्क पड़ सकता है, लेकिन उसके अलावा ऐसा कोई भी मेजर चेंज नहीं है। इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी आपकी यूनिट नंबर 1 है, इसमें आपका सूफीज्म, बुद्धिज्म, ठीक है, वेस्टर्न में यहाँ पे हेरिटेज की बात होगी, और यहाँ पे आपका पॉजिटिविज्म, फेनोमेनोलॉजी एंड ये सारी चीजें जो आप पढ़ते हैं यूनिट 1 के लिए, वो यहीं पर सेम इम्प्लाई हो जाएंगी। देन नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो सीधे मिल रही है वो कौन सी है, आपकी यूनिट यूनिट नंबर 3 आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, यूनिट नंबर 2 कहाँ मिलेगी आपको, यूनिट नंबर 2 मिलेगी आपको पार्ट ए में, जहाँ पे आपको कंप्लीट रिसर्च मेथोडोलॉजी से हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, वो सारी चीजें वहां पे आपको पूछी जाएंगी, 50 सवाल। ये आपकी है यूनिट नंबर 3 यूजीसी नेट की। तो यहाँ पे आपके दिख रहे हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट, इसमें आपके वर्बल, नॉन वर्बल, ग्रुप, इंडिविजुअल, ठीक है, और जितने भी प्रकार के परीक्षण होते हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिकल, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट टेस्ट, जो भी टेस्ट होते हैं उन सभी के बारे में आपको नॉलेज रखना है। उसी के साथ साथ टेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात होगी, यहाँ पे किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, किस प्रकार से इस टेस्ट को बनाया जाता है, आइटम राइटिंग, आइटम एनालिसिस सेम। देन आपका टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन की बात करनी है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स। उसके बाद एरियाज ऑफ टेस्टिंग में इंटेलिजेंस में किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिएटिविटी, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड। देन आपकी एटीट्यूड स्किल्स पढ़ना है, और उसी के साथ आपको किस प्रकार से इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, गाइडेंस में, काउंसलिंग में एंड मिलिट्री या फिर अदर चीजों के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट नंबर 3 है। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो ये आपका बायोलॉजिकल बेसिस, बायोसाइकोलॉजी की बात होगी, सेंसरी सिस्टम, न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस, पीएनएस। ठीक है, फिर आपकी मेथड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में आपकी इन्वेजिव मेथड्स, लेजियन टेक्निक्स, नॉन इन्वेजिव मेथड्स में क्या क्या चीजें होती हैं उसकी बात करनी है। देन आपका मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर सिस्टम में क्या फर्क है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन क्या है, हंगर, थर्स्ट, स्लीप एंड सेक्स के लिए। देन बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशन, जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, सेम वही चीज जो आपके नेट के सिलेबस के साथ सिंक कर रही है, वो सारी चीजें यहाँ पर है। देन बात करते हैं अगली यूनिट की। यहाँ पर अगली यूनिट जो आपके सामने है वो है अटेंशन, परसेप्शन। ठीक है, इसमें आपका साइकोफिजिक्स वगैरह, परसेप्शन, गेस्टाल्ट, शेप, कलर, साइज, इल्यूजन्स किस प्रकार से हैं, सवाल बनेगा। देन परसेप्शन ऑफ फॉर्म, डेप्थ एंड मूवमेंट, रोल ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग इन परसेप्शन में कुछ रोल प्ले करता है या नहीं। देन आपकी आती है सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, एसडीटी थ्योरी। ठीक है, हिट, मिस, अलार्म, फॉल्स अलार्म, करेक्ट रिजेक्शन। देन सबलिमिनल परसेप्शन क्या होता है, उससे संबंधित फैक्टर्स जो है, पैटर्न को कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन परसेप्शन क्या होता है। देन आपका यूनिट नंबर आती है लर्निंग प्रोसेसेस में। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरीज आपको बतानी है, थॉर्नडाइक की, गुथरी एंड हल की।
देन आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग एंड देन आपकी ऑपरेशनल कंडीशनिंग, बेसिक वेरिएबल्स एंड शेड्यूल्स, बिहेवियर मॉडिफिकेशन और वो सारी चीजें सिमिलर आपके। देन आपका आता है नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। ठीक है, तो मेमोरी एंड फॉरगेटिंग में हो सकता है आपसे वहां पे पूछे मॉडल्स वगैरह, एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी, एसटीएम, एलटीएम। देन यहाँ पे आपकी आती है थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग में इंटरफेरेंस थ्योरी क्या बोलती है, रिट्रीवल फेलियर कब होता है, डीके क्या है, एंड मोटिवेटेड फॉरगेटिंग आपका यहाँ पर क्यों होता है। ठीक है, तो ये सब जो आएगा ये कौन से पार्ट में आएगा, ये आएगा आपके पार्ट बी में। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अभी आपके सिलेबस का जो सब पार्ट है वो सब किसके अंतर्गत आएगा, वो सब आएगा आपके पार्ट बी के अंदर। पार्ट ए में क्या रहेगा आपके, कंप्लीट आपकी यूनिट 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में यहाँ पे आपकी लैंग्वेज एंड थॉट भी दिया हुआ है, मेटाकॉग्निशन, इंटेलिजेंस स्पीयरमैन का, थर्स्टन का, जेनसन का, केटल का, गार्डनर का, स्टर्नबर्ग का। ठीक है, तो इन सभी को करना है इंटेलिजेंस को। क्रिएटिविटी में आपका देखिए यहाँ पर टॉरेंस की बात है, गेट्सल जैक्सन की, गिलफर्ड की, वेलाचिन कोगान की, और इनके बीच ये आपके लिए यहाँ से सवाल बन सकता है रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, इनके बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, जो भी है इसके बीच में। देन आपके पास है नेक्स्ट पर्सनैलिटी की बात करते हैं यहाँ पे, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग। ठीक है, तो इसमें आपके डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी में बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल क्या है पर्सनैलिटी को लेके, अप्रोचेस कौन कौन सी है, सोशल लर्निंग क्या बोलती है, ट्रेड टाइप क्या बोलती है, साइको एनालिटिकल क्या बोलती है, नियो फ्रॉइडियन क्या बोलती है, ह्यूमनिस्टिक क्या बोलती है, एग्जिस्टेंशियल और ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी क्या बोलती है फॉर योर पर्सनैलिटी। देन अदर थ्योरीज की बात करें, रॉटर्स का लोकस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल एक्सटर्नल, सेलिगमैन एक्सप्लेनेटरी स्टाइल्स, कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। देन बेसिक मोटिवेशनल कंसेप्ट क्या है, इंस्टिंक्ट, नीड, ड्राइव, अराउजल, इंसेंटिव, मोटिवेशन साइकिल। ठीक है, तो अब्राहम मास्लो का वो सब चीजें आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। देन अगला है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ मोटिवेशन, साइको एनालिटिकल, इथोलॉजिकल, एसआर, कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिस्टिक। देन आपका है एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर एंड क्यूरियोसिटी, जकरमैन का सेंसेशन सीकिंग अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। ठीक है, नीड आर्क, नीड एफ, नीड पावर। देन आपका मोटिवेशनल कॉम्पिटेंस, उसके बाद आपके पास है यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन का फ्लो, फ्लो के बारे में किसने बताया, वो चीजें आप कर सकते हैं। एंड देन आपके पास है यहाँ पर इमोशंस के बारे में, फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स, थ्योरीज ऑफ इमोशंस में आपके पास जेम्स लैंग, कैरन बार्ड, शाक्टर सिंगर, लेजरस एंड लिंडसे की ये थ्योरीज आपको ध्यान रखनी है। इमोशन रेगुलेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स किस प्रकार के होते हैं, सोर्स क्या है, उसके टाइप क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स के हमारे। देन आपके पास यहाँ पे लास्ट टॉपिक जो है वो आपका यहाँ पर है स्ट्रेस एंड कोपिंग से संबंधित। स्ट्रेस इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मॉडल्स क्या है, टाइप ए बी सी डी बिहेवियर्स क्या होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज क्या है, बायो फीडबैक क्या है, म्यूजिक थेरेपी क्या है, ये सब चीजें भी आप कवर करेंगे सेम जैसे हम वहां पर आप नेट के लिए करते हैं। देन आपका एक पॉइंट आता है यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी का, इस सोशल साइकोलॉजी में क्या सभी चीजें हैं, नेचर क्या है, स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी, कैसे स्टार्ट हुआ, कौन एल्पोर्ट था यहाँ पे या नहीं था, ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में फील्ड थ्योरी क्या है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, सोशियोबायोलॉजी, साइकोडायनामिक अप्रोचेस एंड सोशल कॉग्निशन। सोशल परसेप्शन की बात करें, एटीट्यूड एंड इट्स चेंज विद कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड प्रो सोशल बिहेवियर। फिर यहाँ पे ग्रुप एटीट्यूड वगैरह वो सब चीजें आएंगी, यहाँ पे पीयर प्रेशर, कंफर्मिटी, ओबीडियंस, कंप्लायंस के एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे आपकी जो थ्योरीज हैं, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, बैलेंस थ्योरी, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कहाँ मिलेंगी आपको, पार्ट बी के अंदर। देन यहाँ पे आपका अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में हेल्थ, एनवायरमेंट एंड लॉ में पर्सनल स्पेस, क्राउडिंग एंड टेरिटोरियलिटी में आप यहाँ पर किस प्रकार से इसको अप्लाई करते हैं। देन यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 9 जो आपकी नेट में मिलती है वही सेम यहाँ पर है आपके सामने, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशंस। तो इसमें आपकी साइकोथेरेपीज आ जाएंगी, साइकोपैथोलॉजी, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस किस प्रकार से होती है फेटल स्टेज से हमारी यहाँ पर ओल्ड एज तक। एंड देन यहाँ पर उसके सामने आपको गाइडेंस एंड स्कूल्स काउंसलिंग की बात है। एंड ये जो सबसे लास्ट टॉपिक है हमारे पास वो यहाँ पर है आपके सामने इमर्जिंग एरियाज। इमर्जिंग एरियाज में 21वीं सेंचुरी में क्या क्या हो रहा है, इश्यूज ऑफ जेंडर, क्या इश्यूज है जेंडर का मेल फीमेल में, वहां पे ग्लास सीलिंग वगैरह, पॉवर्टी की बात करनी है, एब्सोल्यूट रिलेटिव, डिसेबिलिटी क्या है एंड माइग्रेशन क्यों हो रहा है, उसके पीछे कल्चरल बायस कुछ होता है या नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, स्टिग्मा की बात करनी है, मार्जिनलाइजेशन की बात करनी है एंड सोशल सफरिंग की बात करनी है, चाइल्ड अब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस। उसके बाद आपके सामने है पीस साइकोलॉजी, यहाँ पे शांत मनोविज्ञान, वायलेंस किस क्यों होता है, नॉन वायलेंस क्यों होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे कर सकते हैं मैक्रो लेवल पे। ठीक है, और रोल ऑफ मीडिया इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मीडिया से हमको हेल्प होती है या उल्टा पॉजिटिव मिलता है या उल्टा हमको यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ की बात करनी है, टाइप्स ऑफ वेलबींग में आपके दो प्रकार के हैं, हेडोनिक एंड यूडेमोनिक, इसके बीच डिफरेंसेस। कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स आपके यहाँ पे 24, रेजिलियंस एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ किस प्रकार से हम कर सकते हैं, पीटीएसडी। हेल्थ एंड साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेस किस प्रकार से है, डिजिटल लर्निंग कैसे हो रही है, डिजिटल एटिकेट क्या है, साइबर बुलिंग क्या है, साइबर पोर्नोग्राफी क्या है, कंजम्पशन, इम्प्लीकेशंस, पेरेंटल मीडिएशन और डिजिटल यूजेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, हेल्थ वाला पार्ट है यहाँ पे, तो इसमें आप ध्यान रखें, फोकस अपने एरियाज करें। ठीक है, कैसे फोकस एरियाज कर सकते हैं आप,
आप जो दो पार्ट कर सकते हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट में, ठीक है। ए में देखिए आपको सब पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपका A to Z, ठीक है, A to Z सब करना है आपको, फ्रॉम वेरिएबल से लेके आपको यहाँ पे फैक्टोरियल डिजाइन तक सब चीजें करनी है यहाँ पे आपको, ठीक है। रिसर्च डिजाइन तक यहाँ पे सब चीजें करनी है, सैम्पलिंग वगैरह वो सब कवर करना है आपको इस ए पार्ट में। बी पार्ट में आप देखिए मेमोरी पे फोकस कर सकते हैं, स्ट्रेस पे कर सकते हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी पे हो गया आपका, इंटेलिजेंस पे हो गया, अटेंशन हो गया, ठीक है, जो मॉडल्स हैं उसके वो हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कुछ कोर एरियाज है डेवलपमेंट में आपकी स्टेजेस हो गई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस क्या होती हैं, ठीक है, ये सब जो है आपके कोर एरियाज होंगे, तो इन पे आप ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आपको जो है ये वाला आपको क्लियरली मालूम है, प्रिसाइजली मालूम है आपको कि इसके अंदर क्या पढ़ना है, तो मेन आपका फोकस इस पे होना चाहिए। प्लस उसी के साथ साथ आप ये जो टॉपिक्स आपको बताए हैं इस सिलेबस के अंदर, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ें एंड उसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। इसके पहले भी एक वीडियो बनी हुई है, वहां जाके आप जो थोड़ी बहुत डिटेल बच गई होगी तो उसको आप देख सकते हैं बाद में। एंड देन किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो आपको ऑलरेडी मालूम है। आपको जो बुलेटिन है उसको डाउनलोड करिए, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, उसको आप फॉलो करके इसको बड़े ही इजी वे में इसको आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखें यहाँ पे 15 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट है, तो उसके पहले आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कर लीजिए एंड जल्दी जल्द आपका एग्जाम होगा, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। ऑलराइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ जो भी आप पीएचडी कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बातें करेंगे, एंड इस चैनल पे भी जो सारी वीडियोस हैं उनको भी आप देखेंगे तो आपको इस एग्जामिनेशन में नो डाउट बिना किसी शंका के आपको यहाँ पर क्या होगा इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।